नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और आत्मचिंतन का दिन। जी, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश हुकूमत से आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था और हमें आज़ादी मिली थी, हमारे देशवासियों को, भारत को। ये इसके पीछे अनगिनत कुर्बानियाँ, त्याग और संघर्ष की कहानी छिपी हुई है और तब जाके हमें ये आज़ादी मिली। तो आप लोग पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आज़ादी की। यह प्रत्येक भारतीय को एक नई शुरुआत की याद दिलाता है। इस दिन 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर एक नए युग की शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भाग्यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई। भारत में प्रति वर्ष 15 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम से देश की स्वतंत्रता की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू हुआ, जिससे विधान संप्रभुता भारतीय संविधान सभा का हस्तांतरण कर दी और बच्चे बूढ़े सभी हर्षोल्लास के साथ अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आधी रात को मिली थी हमें ये आज़ादी। तो 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग भी अपने घर में 15 अगस्त का दिन मनाइए, खुशियां मनाइए, आज़ादी का जश्न मनाइए। और आज की कहानी मैं शुरू करने जा रही हूं। बात आज़ादी की चली है तो हम आज कृष्ण की आज़ादी की भक्ति से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा मीराबाई की है, जो कृष्ण की परम भक्त थी और उन्हें पाने के लिए उन्होंने अपने परिवार और सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया था। उन्होंने कृष्ण से इस तरह की भक्ति की कि उनका प्रेम और भक्ति इतनी गहरी हो गई कि उनके पति ने भी उनका साथ नहीं दिया था और वे कृष्ण की भक्ति की आज़ादी कैसे मिली, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मीराबाई की कहानी ऐसी है कि भक्ति काल की एक ऐसी संत थी जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्होंने अपने पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। हम आज मीराबाई की कुछ रोचक बातें आप लोगों से करेंगे। मीराबाई का बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोर अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से वो कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीरा बचपन में एक घटना की वजह से कृष्ण प्रेम में पड़ी थी। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दुल्हा कौन है। इस पर उसकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दी, यही तुम्हारा दुल्हा है। बस यही बात मीरा के बालमन में बचपन में ही एक गांठ की तरह उनके मन में बंध गई और इसी से मीराबाई भक्ति में कृष्ण के लीन हो गई। मीराबाई की शादी बाद में महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चल के महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। परंतु इस शादी के लिए पहले तो मीरा मना कर रही थी, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी और शादी के बाद विदाई के समय वे कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिससे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था।
ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती, नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे और जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीरा भाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उन्होंने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाए, मीरा तुम जिस प्रेमी के अभी बात कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी नैनचोर, जिसने मेरा दिल चुराया है, और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छी पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत से बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उसका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनका लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूल के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूल का सेज बन गया। जब मीरा उस पर सोने चली, जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। पहले मेरता गई, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय बाद उन्हें कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थयात्रा जारी रखी और एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात की द्वारिका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों को पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर सकते। विवाह का मतलब यही है कि आप एक इंसान के लिए अपनी हर। मीरा कृष्ण की इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में ही वो कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। यह मीरा के लिए कोई मति भ्रम नहीं था, यह एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा के पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी, क्योंकि वह हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ रहती थी। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ हर समय रहने से पति को मुश्किल होने लगी। उन्होंने मीरा को बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा नहीं मानी। ऐसे में मीराबाई के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत में बड़े चकराए कि आखिर मीरा का क्या करे। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपना चरम ऊंचाई तक पहुंच गया, तब लोगों को यह समझ आने लगी कोई असाधारण औरत है ये। लोग उनका आदर करने लगे। ये देख रहे थे कि ऐसे चीजें जो सिर्फ मीरा कर सकती थी और कोई नहीं। उसके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी।
और फिर धीरे धीरे पति के जाने के बाद मीरा पूरी तरह से कृष्ण में ही समा गई। इसे उनको एक बार मृत्यु दंड दिया गया। पति के जाने के बाद शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को दिया गया। उन्हें कृष्ण को याद किया और जहर पी लिया और वहां से चल दी। लोग उनको मरने का इंतजार करते उनके पीछे पीछे चलने लगे, पर वो स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही और इस घटना से लोगों के अंदर भी भक्ति जमा गई। जब मैं भक्ति कहता हूँ तो मैं किसी मत या धारण में विश्वास की बात नहीं करती हूँ। मेरा मतलब है पूरे भरोसे और आस्था के साथ आगे बढ़ने से। आप अगर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपका जीवन आराम से गुजर जाएगा। किसी चीज के लिए आप कठिन से कठिन चीज भी आपके लिए आसान बन जाएगी। मीराबाई हंसते मुस्कुराते कृष्ण की मूर्ति के पास गए। कहते हैं कि जब दरवाजा खोला गया था तो वहां से फूल मिले थे। मीराबाई का शरीर नहीं मिला था क्योंकि वो कृष्ण में समा गई थी। उनका कृष्ण प्रेम बहुत ही भावुक था। उन्होंने कई कहानियां और मीराबाई की कई रचनाएं आज भी भारत में गाई जाती है, ज्यादातर भक्ति गीत भजन के रूप में। उनकी सभी शैली दार्शनिक थी। उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा की कविताएं राजस्थानी भाषा में गैर पद है, जबकि हजारों छंदों का श्रेय उन्हें दिया जाता है। विद्वान भी इस बात पर विभाजित है कि उनमें से कितने वास्तविक मीरा द्वारा स्वयं लिखे गए हैं और उनके समय की उनकी कविताएं की कोई जीवित पांडुलिपियां रही होगी जो वो गाती थी। उनकी दो कविताओं का सबसे पहला रिकॉर्ड 18वीं शताब्दी के शुरुआत का है, जो 1547 में उनके लापता होने के बाद 1.5 साल से भी अधिक समय बाद मिला था। मीरा की कविताओं का सबसे व्यापक संग्रह 19वीं शताब्दी की पांडुलिपियों में मौजूद है। कविताओं की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न कारकों का ध्यान दिया। अन्य पांडुलिपियों में मीरा का उल्लेख, साथ ही कविताओं की शैली, भाषा और रूप। जब कोई मीराबाई की कविता के बारे में बात करता है तो हमेशा एक रहस्य का तथ्य होता है। यह सवाल हमेशा बना रहना चाहिए कि क्या हमारे द्वारा उद्धृत कविताओं को एक के बीच कोई वास्तविक संबंध है, ऐतिहासिक मीरा है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।